दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का क्या है सही समय और सही विधि क्या होती है। मुख्य द्वार पर क्या द्वार पर जल छिड़कने के लिए हमें स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान के ही मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए? और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं? मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं या नहीं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका ही कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम 1 लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से जल का छिड़काव करना चाहिए? आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि जल एक दिन पहले का ही होना चाहिए, मतलब रात को सोने से पहले आपने एक पात्र में जल भरकर रख देना है। आप तांबे का भी ले सकते हैं, तांबा ना हो तो पीतल भी ले सकते हैं, या फिर स्टील का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध है, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर लीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ शुद्ध जल भी भरकर आप पात्र में रख सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। जबकि आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो जल का छिड़काव अपने घर में मुख्य द्वार पर जरूर करें। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, जो मुख्य द्वार पर सुबह सवेरे जल सबसे पहले छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पे किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहा हो, गरीबी हो या फिर कलेश हो, बहुत ज्यादा ये सब चीजें बढ़ गई हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है और कलेश और साथ ही साथ बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो या फिर शारीरिक परेशानी या फिर आर्थिक तंगी हो, आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार से बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव हो जाता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बने रहती है, तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी आपका जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही जैसे ही बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले की कोई परेशानी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगातार परेशानी आ रही हैं, किसी के किए हुए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो आपके इस उपाय से, मतलब इसे 1 लोटे के जल से आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल रखते हैं, रात भर भर के प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। सबसे पहले वाले हम प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप बिना नहाए हुए से कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह सूर्य उदय होने से पहले जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर आपको करना है। चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी जल से मुख्य द्वार को धोते हैं, वो बाद में जो भी आपके नित्य नियम है उनको आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्य उदय होने से पहले हो जाना चाहिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का आपने ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि कहा जाता है सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में वे प्रवेश कर जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, महालक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वह हमारे पितरों का उसमें वास माना जाता है। जब हम दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, बिना स्नान किए आप ये सब नित्य नियम कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सोकर जब आप उठते हैं तभी आपको ये सारे कार्य करने हैं।
उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर, दोनों हथेलियों को सामने रखकर जोड़कर, ठीक है ना, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान कीजिए। देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान करें, अपने हाथों से ही करते रहें ध्यान, हथेलियों में ही करते रहें। और उसके बाद में लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अपने ईश देवता को याद करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए, धरती को छूकर प्रणाम करते हुए 2 बार या 3 बार उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हुए धरती पर रखते हैं। उसके बाद की बाकी के जो भी सभी कार्य हैं उसके बाद किए जाएंगे, यानी जल छिड़काव, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे। अब आप लोगों का प्रश्न आता है अगला कि जल का छिड़काव करते समय, जैसे हमने जल का छिड़काव करा उसी समय हम झाड़ू कर सकते हैं, पोछा कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसका छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में आप वहाँ का पूरा जो है आपका मुख्य द्वार धो सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है कि हम एक साथ जो है रेंट पर रहते हैं, हमारा कोई भी मुख्य द्वार नहीं है, तो हम कहाँ दीपदान करें या छिड़काव करें? जो भी हम फ्लैट में रहते हैं तो ऐसे में हमें कहाँ करना चाहिए? आप जो भी कमरे में रहते हैं उसका जो भी द्वार है ना, वहीं पर आप दीप दान भी कर सकते हैं, वहीं पर आप जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्या हम पीरियड्स में अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान जो है वो कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, क्या मंदिर में जब हम जल रखते हैं तो क्या वो रखना ज़रूरी है? अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत ज़रूरी है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी प्रकार से जो एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है ना। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या फिर हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे मन की कामना होती है भगवान से, तो सभी चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रख दें और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए। ये अग्नि और जल एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि हम इस जल का उपयोग खाना बनाने में कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता है। लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता है तो उसमें आपने जल का प्रयोग नहीं करना, फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्यों को मिलकर वैसे ही ग्रहण कर लीजिए। बचे हुए जल को आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं, बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान उससे हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जो है परिवार से सारी समस्याओं को दूर ले जाता है। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो आप लोगों का आता है कि मंदिर में जो जल रखते हैं उस जल में बहुत तरह के कीड़े पड़ जाते हैं अगले दिन, जो हम देखते हैं, क्योंकि वो खुला होता है। तो हम क्या ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जो आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक वो जल ऐसे ही रहे, लेकिन उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद में आप उस जो है जल को ढककर रख दीजिए और फिर अगले दिन उस जल का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल ही आपको साफ सुथरा मिलेगा। तो देखा आपने जल का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है पूजा से संबंधित तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बस ऐसी कुछ और इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।